हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम आज की क्लास में आपका संडे क्लास में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम पढ़ रहे शिल प्रपात की बहुत ही सुंदर बुक, वो है उपदेशा। हमने आमुख पढ़ा और हमने देखा कि रूप गोस्वामी ने कितने पूरे सिद्धांत दिए, 11। भक्ति में हम पूरी भक्ति पढ़ ले, नहीं समझ में आ रहा है, 700 श्लोक भगवद गीता के पढ़ ले, भागवतम पढ़ ले, तो समझ में नहीं आएगा क्या करें, है ना। तो बहुत इससे छोटा हो तो कुछ बताइए। तो फिर रूप गोस्वामी ने और सरल कर दिया कि जितने भी भगवान के सिद्धांत हैं या आचार्यों के सिद्धांत हैं, 11 सिद्धांतों का आप पढ़ लीजिए, आपको पूरा वैष्णव बन जाएंगे आप। ठीक है ना। तो हम पहला श्लोक पढ़ रहे हैं। पहला श्लोक है, हाँ, तभी हम पढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे पहले। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो पहला श्लोक है, उसमें जो उपदेश दिए क्या है। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, बोलिए। जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, वेगम उदरोपस्थवेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यदि हमें गुरु बनना है, क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि सभी गुरु बन जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास समाज में ब्रेन नहीं है ना। लोग कोई ब्राह्मण नहीं है रास्ता दिखाने के लिए, है ना। तो ब्राह्मण कैसे बनेगा? जब हम शास्त्रों को ठीक से पढ़ेंगे तब हम ब्राह्मण बनेंगे। तो शास्त्रों को ठीक से समझने के लिए ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण ही गुरु बन सकता है। ठीक है ना। तो गुरु बनने, चैतन्य महाप्रभु ने तो बोल दिया सभी गुरु गुरु, लेकिन रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मन को जानते थे, इसलिए कहा यार गुरु बनना है तो ऐसे ही नहीं चलेगा कि कोई भी गुरु बन जाए। जैसे आज देखिए, कोई भी मोबाइल पर बोलता है, कोई भी कंटेंट बनाता है, उसका नतीजा क्या हो रहा है? कितने अश्लील चीजें देखने को मिल रही है ना। लेकिन अगर हम ये सब समझ जाए कि हमें आ, पढ़े लिखे जो है, जो सही में है, उनके हाथ में ये चीज दी जाती है, दुनिया कहाँ से कहाँ है, कितने अच्छे कंटेंट आए, है ना। लेकिन उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं? और उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं? क्योंकि पढ़े लिखे ये ब्राह्मण लोग नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, इसलिए नॉलेज भी उसी तरीके का है। क्या बोला गया? अगर आपको गुरु बनना है तो इन वेगों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अर्जेस क्या होते हैं, वेग क्या होते हैं? एक तो होता है वाणी का वेग, कुछ भी खा रहे हैं लोग, कुछ भी बोल रहे हैं, है ना। मुंह से दो काम करते हैं, खाना और बोलना। हाँ, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि हमें इसको नियंत्रित करना होगा, क्योंकि भगवान ने ये मुंह दिया है तो भगवान के विषय में गुणगान करना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होता है, प्रजल्प से हम जैसे जैसे बचेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, हम इंद्रिय उसको कंट्रोल कर, भगवान की इंद्रिया तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा मनसः क्रोध, मन, है ना। इंद्रियां तो जड़ चीजें हैं, जैसा मन रहता है वैसा ही सारी इंद्रियां जाती हैं, है ना। तो मन के वेग को भी कैसे कंट्रोल करना है? भौतिक जगत से निकालकर भगवान की सेवा में घुसकर। तो इसके लिए ट्रेनिंग होगी, तभी तो मन भी हमारा कंट्रोल में आएगा। उसके बाद कौन सा वेग आता है? जिह्वा वेग, है ना। जिह्वा वेग क्या होता है? खाता है और बोलता है। जिह्वा वेग को भी हमें कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा। जैसा खाएंगे वैसा ही उदर, यानी पेट भी वैसा ही रहेगा ना जो खाओगे। अगर गलत चीजें खाते हैं तो क्या होता है फिर? आज के जो हम चीजें खाते हैं, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर, इससे देखिए कितना डिग्रेशन हो रहा है, कितनी तरह की बीमारियां हो रही है ना। तो उधर भी हमारा
ठीक रहेगा। जिह्वा कंट्रोल रहेगी तो पेट भी कंट्रोल रहेगा। उपस्थ यानी जनेंद्रियां भी कंट्रोल रहेंगी। अगर हम गलत चीजें खाएंगे तो वेग ज्यादा रहेगा। अब शराब पियेंगे तो क्या करेंगे, एल्सिस सेक्स ही करेंगे, है ना। तो जब हम अच्छी चीज खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तो फिर वो भी कंट्रोल रहती है, ठीक है ना, धर्म के साथ चलती है ना। तो अगर इन चीजों पर कोई व्यक्ति कंट्रोल करता है, उसको धीर कहते हैं, और वो शिष्य बना सकता है। समझ में आ गया। यानी अगर कोई व्यक्ति गुरु है तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। आप भी जब गुरु बनाइए किसी को, तो हमेशा प्रमाणिक गुरु कौन होगा, जिसके अंदर ये क्वालिटी हो। आप देखें उसका कि धीर व्यक्ति की वाणी का वेग, मन की मांग, क्रोध पर, जिह्वा पर, उदर पर, जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, और सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। ये इंद्रिया जो निग्रह है, ये होना चाहिए, ठीक है। नई जनरेशन, किसी को भी गुरु नहीं बनाना है बहुत फेमस है तो उसको हम गुरु बना रहे हैं, चलेगा क्या? नहीं, सही व्यक्ति होना चाहिए, है ना। क्या सही होना चाहिए कि उसका वाणी, उसका मन, क्रोध, जीभ, उदर, जनेंद्रियां भगवान की सेवा में लगे होने चाहिए। क्लियर हो गया। मन से नहीं चलेगा। जैसे बहुत से कल्चर में अब सिद्धांत होता है कि जैसे वो गोसाई बन जाते हैं या कुछ बन जाते हैं, फिर औरतों का शोषण करते हैं, है ना, उनके साथ गलत रिलेशंस बनाते हैं। बहुत आम देखा होगा आपने ये चीज, भक्ति के नाम पे कैसे शोषण होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तब वो व्यक्ति को हम गुरु बनाए। तो ये क्राइटेरिया में बहुत कम लोग हो जाएंगे प्रमाणिक गुरु ही आएंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्रभुपाद ने बताया कि वाणी के वेग को, प्रायश्चित की बात हमने देखी थी कि प्रायश्चित जो है वो बेकार चीज है। आपने हमने गलती की, प्रायश्चित कर लिया, फिर गलती की, उसे कोई फायदा है? हाथी के स्नान से तुलना की गई थी, है ना। जैसे हाथी अच्छे से स्नान करता है, फिर बाहर निकलता है, फिर क्या आता है, फिर अपने पर मिट्टी डाल लेता है, तो फायदा है उससे? स्नान करे तो कोई फायदा है? उसी तरह से हम गए गंगा गंगा जी महाकुंभ में स्नान किया, है ना, सारे पाप धुल गए, फिर बाहर आके फिश फ्राई खाया कोई फायदा है? कोई फायदा, है ना। तो प्रायश्चित से जो है वो सही मतलब हमारा नियंत्रण नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है। जब हम चीजों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, तो वो जड़ से हमारा जो भोग करने की प्रवृत्ति है, वो खत्म होके भगवान की तरफ अपने आप चली जाती है, क्योंकि एज अ आत्मा हम सब भगवान के अंश हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हाँ, जीव का वेग हमने देखा, जीव का वेग से पढ़ना है, राइट। ओके, तो आज हम जीव के वेग से स्टार्ट करेंगे। तो जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। समानतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में किया जा सकता है। जीव को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है ना। और आचार्य कहते हैं, मान लीजिए सारी सारी बातें हो रही, भाई शुरुआत कहाँ से करें? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भाई सब पर आप छोड़ दीजिए, अपनी जीभ पर कंट्रोल करिए फर्स्ट। क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम ये चैंटिंग को अपने जीवन में लेके आते हैं ना, क्योंकि ये ब्रह्म शब्द है ना, इसमें महामंत्र है, इसमें कोई ओम ओम लिखा है? ओम नहीं लिखा है। सीधे भगवान और भगवान की शक्ति है ना। हरे यानी राधा रानी, और कृष्ण यानी कृष्ण, सीधे बीज मंत्र है। जैसे हर चीज में आप देखते होंगे, कोई मंत्र होता है तो बीज मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वासुदेव बीज मंत्र है, बाकी ओम नमो नॉर्मल, है ना। तो बीज मंत्र में, बीज मंत्र मेन होता है, बाकी पैराफिनेलिया होता है, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज, सीधे बीज मंत्र है पूरा। आप इसीलिए इसको महामंत्र बोला। हरे कृष्ण महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए इसको रिकमेंड किया है कि आप जिह्वा से हरे कृष्ण बोलिए। जब हम बोलते हैं तो भगवान की प्रेजेंस से क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, तब हमारा आकर्षण सही चीजों की तरफ लगने लगता है। तब क्या होता है, हम प्रसाद की तरफ उन्मुख होते हैं, नहीं नहीं ये नहीं करना इसमें। तब प्याज में बदबू आती है, नहीं तो बहुत अच्छा लगता है, लहसुन बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे आज अब अगर कोई पार्टी करिए तो बिना मीट के पार्टी नहीं होती उसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। और हम लोग भी जब उस
तमोगुण में थे तो हम लोग ऐसा ही सोचते थे, है ना। लेकिन जब हमने भक्ति की तो एकदम मन हटने लगा। तो फिर क्या होता है, प्रसाद खाना शुरू। तो जीभ के दो वेग कंट्रोल हो गए, राइट। आगे बता रहे हैं, जब कृष्ण से उसे प्रसाद देंगे तो जीभ के वेग को वश में करने का सही उपाय यही है। इस तरह से जीभ के वेग को कंट्रोल किया जाए। मनुष्यों को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे। होटलों या मिठाई की दुकानों में प्राप्त अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करें। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके हैं तो उदर तथा जीभ के वेग को वश में कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम बताई कि जीभ के वश को कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम जीवा को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, तो नरक के द्वार खुले हुए हैं, ये ध्यान रखिए। शरीर मिला है भक्ति के लिए, संग के लिए। अगर हम संग नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं सुन रहे हैं, फिर बेकार है। आगे पढ़ेगा कोई। इस प्रकार जनेन्द्रिय, यस प्लीज। हरे कृष्णा। आशा जी पढ़ना। इसी पर इसी प्रकार जनेंद्रियों के वेग या काम वासना के वेग भी उन्हें अनावश्यक रूप से प्रयोग में न लाकर वश में किए जा सकते हैं। जनेंद्रियों का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रयोग न किया जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें डल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसी अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है, और जो इस प्रकार के संत होता है उसे जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम के विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वह प्रमाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उपदेशामृत के अपने अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। जब जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है। जो व्यक्ति इन वेगों का दमन करने का अभ्यास करता है वह तपस्वी कहलाता है। ऐसी तपस्या से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगी शक्ति या भौतिक शक्ति के उत्पीड़न को वश में कर सकता है। जब हम वाणी के वेग की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय व्यर्थ की बातों से होता है, यथा निर्विशेष मायावादी दार्शनिकों की बातें या शाकाम कर्म कांड में लगे हुए व्यक्तियों की बातें, या उन भौतिकवादी व्यक्तियों की बातें जो बिना रोक टोक के जीवन का भोग करना चाहते हैं। ऐसी समस्त बातें या साहित्य वाणी के वेग के व्यवहारिक प्रदर्शन हैं। अनेक लोग व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और व्यर्थ की पुस्तकें लिखते रहते हैं। ये सब वाणी के वेग का परिणाम है। इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपनी बातों को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना होगा। श्रीमद् भागवतम में इसकी व्याख्या की गई है। न यद मैं पढ़ देती हूँ। न यद वचम चरित पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रणिकृत कहर्चित यदा स्वयं तीर्थ मुष्यन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मंत युक्त शिक्षया। जो शब्द उन श्री भगवान का यशगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले ही पवित्र करने वाले हैं, वे साधु पुरुषों द्वारा कौओं के तीर्थ स्थल जैसे माने जाते हैं। चूंकि सर्वपूर्ण व्यक्ति दिव्य धाम के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें वहां कोई आनंद प्राप्त नहीं होता। आगे आप
और श्लोक है। हाँ, तद्वाग सर्गो जनतप्ल विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक क्रमबद्धवत्रयपि नानायत्नतस्य यशोऽङ्गतानि यद्य श्रुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। के विपरीत वह साहित्य जो अनंत परमेश्वर के नाम, यश, रूप, लीलाओं आदि की दिव्य महिमाओं के वर्णन से ओतप्रोत होता है, वह एक भिन्न सृष्टि होती है जो ऐसे दिव्य शब्दों से पूर्ण होती है जिनसे इस जगत की भ्रांति क्रांति लाई जा सकती है। ऐसा दिव्य साहित्य भले ही अपूर्ण रूप से रचा गया हो, वह उन शुद्ध व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जा जो पूर्णतया निष्कपट है। निष्कर्ष यह निकलता है कि जब हम केवल पूर्ण पुरुषोत्तम ईश्वर भक्तिमय सेवा बातों से अलग रह सकते हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण भावनामृत की अनुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अपनी वाक शक्ति का प्रयोग करें। जहां तक चंचल मन के विरोध मुक्त क्रोध कहलाता है, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हुआ क्रोध। मायावादियों के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्म फलों में विश्वास तथा भौतिकवादी इच्छाओं अविरोध प्रीति कहते हैं। सामान्यतः ज्ञानी, कर्मी तथा भौतिकवादी योजना निर्माता बद्ध जीवों के ध्यान आकृष्ट करते हैं। लेकिन जब भौतिकवादियों की योजनाएं पूर्ण नहीं होती और उनकी युक्तियां विफल हो जाती हैं, तो वे क्रुद्ध हो उठते हैं। भौतिक इच्छाओं की विफलता क्रोध को जन्म देती है। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं तीन श्रेणियों में बांटी जा सकती है: जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि ये तीनों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में स्थित होती है और शारीरिक आवश्यकताओं का प्रारंभ जीव से होता है। यदि हम जीव की आवश्यकताओं को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित कर दें, तो उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। इसके संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं: शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रिय ताहे काला, जीवे फैले विषय सागरे, तार मध्य जीवा अति, लोभ में सुदुर्मति, ताके जेता कठिन संसारे। कृष्ण बड़ा दयामय, कारी बारे जिह्वा जय, स्व प्रसाद अन्न दिल भाई, सेई अन्नामृत खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ, प्रेम डाकर चैतन्य निताई। हे भगवान, यह भौतिक शरीर अज्ञान का पिंड है और सारी इंद्रियां मृत्यु की ओर ले जाने वाली पगडंडियों की जाल है। हम ना जाने कैसे भौतिक इंद्रिय भोग के सागर में गिर गए हैं और समस्त इंद्रियों में से जीव अति भुक्कड़ तथा दुर्दम है। इस संसार में जीव को जीत पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन हे कृष्ण, आप हम पर बड़े कृपालु हैं। आपने हमें जीव को जीतने में सहायता करने के लिए यह उत्तम प्रसाद भेजा है। अतएव हम भरपेट यह प्रसाद लें और श्री राधा तथा भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें और सहायता के लिए महाप्रभु श्री चैतन्य तथा श्री नित्यानंद प्रभु का प्रेम से आह्वान करें। रस 6 प्रकार के होते हैं और यदि कोई इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है, तो वह जीव
6 प्रकार के होते हैं और यदि इनमें से किसी एक के द्वारा विचलित होता है तो वह जीव के वेग से नियंत्रित हो जाता है। कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य और रक्त से उत्पन्न तथा मृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीव के वेग की तुष्टि के लिए किया जाता है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। पान, हरी तकी, सुपारी तथा पान मसाला, तंबाकू, एलएसडी, गांजा, अफीम, शराब तथा चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन के उचित को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पाद तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं प्रस्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण भी प्रसाद ग्रहण करता है और इसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीव के वेग को तुष्ट करने का शिकार बनता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने का मनोभाव से अर्चा विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने के में फंस जाते हैं। यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 6.227 में कहा गया है, जीवेरे लालसा यही इति उति धाय, शिशनोदर प्रायन कृष्ण नाही पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है वह भगवान श्री कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीव, उदर तथा जनेंद्रियां एक ही सीधी रेखा में स्थित है और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने कहा है, भाला न खाइबे और भाला न पोरीबे, ना विलासपूर्ण वस्त्र धारण करे, ना ही स्वादिष्ट भोजन करे। श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य 6.2.36। जो उदर भोग से पीड़ित है वे उदर के वेगों को बस में लाने में जरूर असमर्थ रहे। कम इस विश्लेषण से यही लगता है कि हम आवश्यकता से अधिक खाना चाहते हैं तो हम जीवन में स्वतः अनेक असुविधाओं को जन्म देते हैं। किंतु यदि हम एकादशी तथा जन्माष्टमी जैसे दिनों में उपवास रखें तो पर अंकुश लगा सकते हैं। जहाँ तक जिनेंद्रियों के वेगों का संबंध माता जी आप म्यूट पर हैं। हरे कृष्ण। यहाँ पे अभी जीव के वेग की बात की जाए कि जीव को अगर हम नियंत्रित नहीं कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं तो वो भक्ति नहीं होती। किसके अनुसार? शास्त्र के अनुसार, रूप गोस्वामी के अनुसार। हमें ऐसे अभिशाप मत दीजिएगा, नहीं, मेरा मत नहीं है। मैं केवल पढ़ रही हूँ और आपके सामने भी बुक रखी हुई है ना। आपने बुक ही पढ़ा है। जनरली लोग फिर हमें अभिश्राप देने हैं, बड़े अजीब नजरों से देखने लगते हैं, तो हमें डर लगने लगता है। तो भक्ति में आने के लिए यदि हम वेगों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं तो उसको भक्ति नहीं कहते। तो मनमाना
ना इंद्रिय तृप्ति कह रहे हैं। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जीभ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जीभ जीभ का दो काम है, खाना और बोलना। अगर व्यक्ति ने इसको इसको जीभ को भगवान की भक्ति कृष्ण भावना भावित कर दी जीभ, तो बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल होंगी। यानी आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ सब अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। खाली जिह्वा को कंट्रोल करना है ना, क्योंकि सब देखिए अभी भक्ति सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, एक सीधी रेखा में आंख, मुंह, उदर और जनेंद्रिया एक ही दिशा में। तो आचार्य देखिए, क्योंकि आचार्य जो थे भगवान के भक्त होते हैं, उनको पता होता है भगवान ने कैसे निर्माण किया है, किसी चीज को कैसे ऑन करना है और किसी चीज को कैसे ऑफ करना है और किसी चीज को कैसे मेंटेन करना है। उनको सब पता होता है, जिसकी चीज होती है उसको पता होता है। तो उनको पता होता है कि अगर हमें ऑफ करना है तो क्या करना होगा, जीभ से शुरुआत करें। ठीक है, जीभ को अगर हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अब अपने अपने ओपिनियन हो सकता है। कोई सोचेगा जीभ के साथ हम ऐसा करेंगे तो हम खुश रहेंगे, जीभ के साथ हम वैसा करेंगे तो खुश होंगे, है ना। सनातन, हम ऐसा करेंगे तो सनातनी कहलाएंगे, है ना। लोग अपने अपने वीडियोस डालते हैं, देखा ही होगा आपने। लेकिन यहाँ पे सिद्धांत को सही रूप से बताया जा रहा है कैसे नियंत्रण है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीव का मतलब होता है जो भी हमारी इच्छा हो उसको खाना, ये जीव का सोचते हैं कार्य। प्रभुपाद इसको बता रहे हैं कि शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं। शास्त्र में भगवान ने हर चीज का निर्माण किया है, तो बताया है कि हर वस्तु को कैसे काम करना। तो मनुष्य शरीर में जीव को क्या खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। अगर हम शाकाहारी हैं लेकिन भगवान को ऑफर करके नहीं खा रहे हैं तो वो भी गलत। लेकिन कई और भी अपवाद हैं जिसको प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है भक्ति में आ गए, हमने प्रसाद खा रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत चीजें नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत। क्या क्या चीजें हैं बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे, होटल की मिठाई, दुकान, जीभ या पेट की इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन ना करे। इतना बड़ा पॉइंट है ना। हम सभी तो होटलों में भी मिलते हैं। हाँ, आरती, होटलों में ही मिलते हैं ज्यादातर लोग, आप देख रहे हैं ना। अनम्यूट करिए आरती। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा माता जी। आज के समाज में आप क्या देखते हैं कि होटल वगैरह में यही तो सब लोग भोजन कर रहे हैं, राइट। सही है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अगर जीभ को कंट्रोल करना है तो घर पे प्रसाद बना के ऑफर करके खाना है। कौन करने वाला है ना। इसको बता रहे हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तभी हम जीभ के द्वारा उदर को कंट्रोल कर सकते हैं। उदर कंट्रोल रहेगा तो जनेंद्रियां अपने आप कंट्रोल करोगे। आज हर व्यक्ति है ना, रेप केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, है ना। लोग छेड़खानियां बहुत बढ़ रही है, कैसे, है ना। हम इसको कम करें तो हम एक केस होता है तो फिर हम कैंडल मार्च लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वो कैंडल रख देते हैं। फिर दूसरा केस होता है तो फिर हम कैंडल मार्च करते हैं, फिर अपने अपने घर वापस जाते हैं। तो एक्चुअली इन सब चीजों से या जो बाह्य रूप से हम चीजों को ठीक करना चाह रहे हैं, समाज की जो दुर्बलताएं हैं, ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। तो हमें पहले तो ये समझना होगा कि सब काम कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और उसने क्या बताया, है ना। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं जीभ को कंट्रोल करने से क्या होगा, उदर कंट्रोल हो जाएगा। यानी सारी प्रॉब्लम पेट से ही होती है, आपको पता होगा, है ना। सारी बीमारियां पेट ठीक नहीं होने से होती है। उधर अगर आपका अच्छा रहेगा, अच्छा भोजन रहेगा, क्योंकि जो हम खाते हैं वही रक्त बनता है, ब्लड, और यही ब्लड पूरे शरीर में आपके घूमता है। और जैसा शरीर होता है, शरीर में रक्त होता है, जिस तरीके का तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, उसी हिसाब से ब्रेन में टिश्यूज बनते हैं, मन में, है ना। ब्रेन में टिश्यू होते हैं और फिर हम उन्हीं ज्ञान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम ज्ञान उसी तरीके का लेते हैं। और आगे आ जाइए, और आगे कर लीजिए। तो वैसा ही ज्ञान हम लेते हैं और उसी ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। देखिए हर व्यक्ति का जीवन चलाने का कोई ना कोई फिलोसफी होता है, एग्री करते हैं ना। हम सब जो जीवन जी रहे हैं, अपना अपना दर्शन है ना, ये चीज होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो जहां से भी सीखा, संस्कृत से सीखा, माँ बाप से सीखा, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम इसको शास्त्र के हिसाब से कर लेंगे तो हम सिद्ध हो जाए। पहला क्या बताया, जीव के वेग, है ना। तो
बता रहे हैं कि अगर हम जीभ को कंट्रोल कर लेंगे तो जनेंद्रियों को अपने आप कर लेना चाहिए। और कृष्ण भावना भावित आंदोलन में बताया गया है कि सेक्स करने को मना नहीं किया गया है, लेकिन विवाह करके करने को कहा। इससे समाज में क्या रहेगा, इज्जत रहेगी उस स्त्री की भी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो पति लेगा, है ना। और संतानें क्या होंगी, लीगल संतानें होंगी। भगवत गीता में याद है भगवान ने जब अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया था तो बताते हैं काम युक्त जो कृष्ण भावनामृत जो बच्चा पैदा होता है, या कृष्ण भावनामृत जो सेक्स होता है वो मैं हूं, है ना। तो सेक्स को मना नहीं किया गया है, लेकिन गलत सेक्स को मना, क्योंकि क्या होता है उसमें उत्पीड़न होता है, हर व्यक्ति जीव का उत्पीड़न होता है। और भगवान अगर कोई नियम लगाते हैं तो उससे किसी भी का उत्पीड़न नहीं होता, बल्कि वो व्यक्ति अगर उसको पालन करे तो अपनी सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर। क्लियर हो गया। तो जैसा खाएंगे, ऐसे ऐसे पहले पहले बोलते थे ना, जैसा अन्न वैसा मन, बोलते थे ना पहले, इसलिए बोलते थे। पहले का थोड़ा सा अपने पीछे माँ बाप को देखिए, या उनके माँ बाप को थोड़ा सा भी अपना विचार कीजिए, तो जैसे कितना सिंपल खाते थे, घर का बना खाते थे ये चीजें। आज हम लोग इतने प्रगति कर गए हैं कि हम लोग को खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है है ना, किसी के भी हाथ का खा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है। जबकि हम कोई भी, जैसे किसी व्यक्ति से अभी हम इंटरव्यू ले रहे थे, हमने माता जी से पूछा कि माता जी आप जो इतना इतना कुछ कर रहे हैं, या आगे अपने बच्चों के लिए भी इतना कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, सब चीज 2 रोटी खाने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 2 रोटी कैसे खाना चाहिए इसके बारे में हम न जानते हैं, तो करेंगे कैसे। तो वो 2 रोटी सही ढंग से नहीं हो रही, इसी के कारण सारा पैराफिनेलिया उल्टा पुल्टा हो रहा है। यहाँ पे जब आज हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से हमें पता चलेगा। पहले तो कृष्ण भावना भावी आंदोलन में पहले तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हमारी इंद्रियां कंट्रोल है तो जनेंद्रियां कंट्रोल रहेंगी, और विवाह एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आज लोग लिविंग रिलेशनशिप कर रहे हैं ना, लिविंग रिलेशन के बाद बच्चे पैदा नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, अनाथाश्रम से गोद ले लो। इतने गरीब बच्चे हैं, अपना बच्चा पैदा करने की क्या जरूरत? अजीब अजीब फिलोसफी आ रही है। वो सब उपद्रव करेंगे समाज में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर भक्ति वो करता है कोई व्यक्ति, तो प्रभुपाद ने कहा हमने इस्कॉन बनाया है, गुरुकुल्स बनाए हैं, तो उसमें एक बच्चा आपका जा रहा है भौतिक ज्ञान प्राप्त करने, और संस्कृति में जो व्यक्ति है वो पैदा होता है गुरुकुल जाता है। दोनों ही पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की कॉन्शियसनेस में अंतर है। जो भक्ति के साथ रहेगा, वह भक्तों के संग रहेगा, वो संस्कार में रहेगा, है ना। वो भी पढ़ रहा है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, वो भी कमाई करेगा, है ना, लेकिन उसके कॉन्शियस लेवल में अंतर है। भौतिक जगत में जब कोई 12 साल के बाद आप जितने भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, फर्स्ट क्लास असुर बन रहे, नहीं हो रहे, क्योंकि वो इसी तरह उसको डिजाइन किया गया, उस एजुकेशन को उसी तरह डिजाइन किया गया। तो अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पैसा भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं, सच नहीं बोलते, धोखाधड़ी करते हैं, किसी भी एक्सट्रीम पर जाते हैं, कहीं भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना। आज टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, है ना, एक डॉक्टर बैठे एक वकील बैठे हैं हमारे पास, सभी आप लोग अपना अपना क्षेत्र जानते होंगे, केवल एक्सप्लॉइटेशन है लोगों, है ना। और कितने लेवल तक एक्सप्लॉइटेशन है, कि किस शिक्षा के द्वारा, जिस डॉक्टर को हम अपना सब कुछ मानते हैं, है ना, जिस जज को हम अपना सब कुछ मानते हैं, और भी चीजें जिस चीजों को हम सब कुछ मानते हैं, वो ही एक्सप्लॉइट करता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना जो बड़ा अपना जो एजेंसी खोल के रखा है, वो चलेगा कैसे डॉक्टर का जो हॉस्पिटल बना हुआ है एयर कंडीशन, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए लगा के, वो कटेगा कहाँ से जब जब तक पेशेंट को वो नहीं डील करेगा। तो आसुरिक विद्या पड़ी है, आसुरिक विचार हैं, और आसुरिक ही कार्य। लेकिन जब हम वैल्यूज के साथ चलते हैं, है ना, तो वैल्यूज के साथ हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, पहले तो अपनी इज्जत करते हैं, भगवान की इज्जत करते हैं जो हमें सब कुछ दे रहा है, उसके बाद अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और उसके बाद अगर जो व्यक्ति भगवान की इज्जत करता है, माँ बाप की इज्जत करता है, वो अपने हर उच्च अधिकारी की करेगा। अपने टीचर के प्रति उसका रवैया, समाज के प्रति उसका रवैया कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, और वो बुरी आदतों को नहीं करता है, हिचक होती है उनके। तो इससे क्या होता है, समाज में एक व्यवस्था बनती है। क्लियर हो गया ना।
दोनों दोनों पहलू समझ में आ रहे हैं। देखिए केवल एक प्रसाद खाने से क्या फर्क पड़ेगा, और हम सोचते हैं अरे अरे ये तो बेकार चीज है, ये तो बैकवर्ड चीजें हैं, हम तो चले जाएंगे, पुराने हो जाएंगे। हम पुराने उराने नहीं होंगे, नए में ये चीज। तो बात करें, जब कोई कृष्ण भावना व्यक्ति संयम की बुद्धि को पूरी तरह अभ्यास करता है तो वह प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य है। अगर हमारे गुरु में जिह्वा के वेग पर कंट्रोल नहीं है तो वो गुरु बनाने योग्य नहीं। आधे से अधिक लोग तो ऐसे ही कट गए। आज जो हम जिनको गुरु बना रहे हैं, जो फेमस लोग हैं, उनको हम गुरु बना रहे हैं, तो आधे से अधिक लोग तो वैसे ही लाइन से बाहर आ गए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है गुरु जिसको हम बना रहे हैं, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को भी नहीं बना लेना चाहिए, गुरु प्रामाणिक होना चाहिए, आचार्य आचरण में पवित्र होना चाहिए, गुरु भारी होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आप परंपरा में गुरु बनाए। पहली क्वालिटी समझ में आ गई। इसी बात को भक्ति सिद्धांत से रूप गोस्वामी का वर्णन है, लेकिन रूप गोस्वामी का वर्णन करते करते प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का भी टीका चल रहा था। अभी उनके जो बेटे हैं भक्ति सिद्धांत से, जो श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज है, उन्होंने इस पर बताया कि 3 तरह के वेग होते हैं। उन्होंने अलग ढंग से कैटेगराइज किया। उन्होंने कहा कि एक तो होता है बोलने का वेग, दूसरा होता है मन का वेग, और तीसरा होता है शरीर का वेग। इन तीनों को सही से कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जब हम जिह्वा के वेग को कंट्रोल करते हैं तो मन और शरीर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। ये कितना सिंपल। मैंने पढ़ा था, हम कहे कि बहुत अच्छी बात है, तो हमने भी शुरुआत कर दी जीभ से कि हम महामंत्र बोलेंगे। जब हम चैंटिंग करने लगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाने लगे, भक्तों का संग करने लगे, कब लहसुन प्याज छूट गया, कब सारी चीजें हो गई इतनी। जो लोग सोचते हैं इतना ऑस्टेरिटी, हमें ऑस्टेरिटी नहीं लगती है, हमें तो पता भी नहीं चला कब कैसे क्या छूट गया। हम लोग तो हमेशा और ऑपुलेंस चीज खाते चले गए, और ऑपुलेंस चीज देखते चले गए, और ऑपुलेंस संग मिलता चला गया। तो हमें कब ये बैड हैबिट्स हमारे छूट गए हमें पता नहीं, है ना। तो इस तरीके से जब हम करेंगे, भक्ति करेंगे, तो अपने आप जो गलत चीजें हैं वो हट जाएंगी और सही चीजें आ जाएंगी। क्लियर हो गया। फिर प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन जो मायावादी होते हैं और दार्शनिक होते हैं, जो कर्मकांडी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भोग के लिए सारी चीजें, तो भक्ति में आने के बाद भी क्या करते हैं, वो अपने मन से कार्य करते हैं। हाँ सुन लिया हमने, प्रसाद खाना चाहिए, अब उनका दिमाग चलता है। कैसे चलता है भाई, पिज्जा बर्गर भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे, रोज पार्टी बनाएंगे और खाएंगे, है ना। तब भगवान क्या हो गए, प्रसाद मशीन मशीन हो गए। आप अपनी हर पसंद की चीजें बनाएंगे खाएंगे, और फिर किसके घर जाएंगे, किसके प्रोग्राम में जाएंगे जहाँ पर बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलता है, गिफ्ट मिलता है, धन मिलता है, अब उन डिसाइपल्स के पास जाएंगे, है ना। जो जेन्युइन डिसाइपल्स है उनको नहीं बनाएंगे, जो लोग गरीब है एक ही बात कर सकते हैं लेकिन योग्य है नहीं, पैसा पैसा कम खर्चा करता है, तो ये सब चीजों को फिर वो बना। तो श्रीमद भागवतम में भी ये बात है कि जो शब्द भगवान के यशोगान नहीं करता, जो शब्द, है ना, और भगवान का नाम कैसा होता है, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता। मान लीजिए बहुत गलत जगह है, बहुत गलत गंदी जगह है, हमारा हृदय बहुत मलिन है, आप महामंत्र का चैंटिंग करना शुरू कीजिए, ये ब्रह्म शब्द जो है उस चीज, हर एटमोसफियर को क्लियर कर देगा। देखिए इसलिए ये कीर्तन जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्त जो ये चैंटिंग कर रहे हैं ना, जो भी लोग चैंटिंग कर रहे हैं, है ना, वो सबसे पहले तो इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली हुए ना, कैसे इको फ्रेंडली हुए, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहे हैं। जो हम यहाँ पे यमुना साफ करने में करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, ये करने में लगा रहे हैं, वो करने में लगा रहे हैं, भगवान के नाम से चीजें पवित्र। क्या होता, हमें विश्वास नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आप करके देखिए, प्रभुपाद ने इस्कॉन स्टैब्लिश करके देखा, क्या दिखाया प्रभुपाद ने, हिप्पी थे, कोई नियम पालन नहीं करते, हर बुरी चीज करते थे। हाँ, उन्होंने प्रभुपाद को सुना और चैंटिंग शुरू, और आज वो सनातन धर्म में भी जितना लोग पालन नहीं करते वो उनको पालन कर रहे हैं। हाँ कि ना। हाँ, ऑनलाइन वाले सारे लोग एग्री है मेरे पास से, हाथ खड़ा कीजिए। हमसे बेटर वो लोग, तो हरि नाम करता है कि नहीं करता है, प्रूफ है ना। फले न परिचित, कोई भी कार्य करते हैं आप मत सुनिए, आप फल देखिए।
फल से परिचित। इतने लोग मेरे सामने भी, कितने भक्त, कितने लड़कियां भी हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ी, मतलब सब बेकार, सारे बैड कर्मास कर रहे हैं। जब भक्ति करने आई, वही आज सबसे बेस्ट में लीडिंग रोल प्ले कर। समझ में आ रहा है? तो ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है जो शास्त्र में लिखा है कि अकेले भगवान को पवित्र कर देता है। जहां भगवान का नाम नहीं था, वो कौन सा तीर्थ स्थल है? कौवे। कौवे कहाँ जाते हैं? अच्छी जगह कभी कौवों को देखा है? गार्बेज में ही जाएंगे, जहाँ कूड़ा होगा वहीं जाते हैं। तो बड़े बड़े साहित्य हो, खूब बढ़िया लिखा गया हो, खूब अच्छे से पेंटिंग बनाई गई हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का यशगान नहीं है, तो कौवे के तीर्थ के बराबर। और आज सारी चीजें ऐसी ही हो, है ना? योगा, योगा मेडिटेशन, ये वो ऐसे करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग। एक कौन सा टॉक, ये टॉक, वो टॉक करके, मेडिटेशन करा के, है ना, कितने तरह की चीजें करा के लोग कितने करोड़ों रुपए कमाते हैं ना। लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम नहीं है, वहां पे कौओं का दिन, जो लोग गार्बेज खाना जाते हैं वो, ना? और दूसरी तरफ अगर वो साहित्य है जिसमें भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास नहीं अच्छा रहा, तो हो सकता है राइटिंग बहुत अच्छी ना हो सकता है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है दो तीन शब्द छूट गए हो बोलने में, जैसे हम लोग बहुत एक्सपर्ट नहीं, शास्त्र में बहुत परफेक्ट नहीं, लेकिन हम लोग सही चीजों को गुरु से सुनते आ रहे हैं, जो सुनते हैं उसको एज इट इज बताने की कोशिश करें। प्रभुपाद करें, आप जैसे लोग ज्यादा अच्छे हैं उन पाखंडी पंडितों से, जो पांडित्य का तो प्रदर्शन करते हैं लेकिन उसमें भगवान नहीं होते, भगवान को मार देते हैं और अपने आप को पूजा करते हैं। तो दूसरी तरफ वो साहित्य, इसमें कई त्रुटियां हो सकती हैं, कई दोष हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान की लीलाओं को खुलकर सिद्धांत के साथ अप्रिशिएट करते हैं, वो साहित्य सबसे अच्छा। फिर कितनी बड़ी बात ना, क्योंकि आत्मा का सुख नहीं मिलेगा भौतिक जगत में, दोनों का नेचर अलग है। मछली पानी में ही अच्छी रहेगी। मछली को बाहर आइसक्रीम दो, आमिर खान के पास लेके जाओ, है ना, कुछ भी करा लो, कोई भी फ्लैट दे दो, स्विट्जरलैंड घुमा दो, कुछ उसको नहीं असर करेगा। उसको जब पानी में डालेंगे तो वही। उसी तरह जीव को भौतिक कोई भी सुख दे दो, वो सुखी नहीं। हम सोचते हैं हमारे पास ये होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। थोड़ा सा रुक के हम उन व्यक्तियों से मिला देते हैं जो अचीव कर चुके हैं। जिनकी शादी नहीं हुई उनसे पूछो, नहीं शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा होता है। जिनकी शादी हुई उनसे पूछो, फिर वो बताएंगे क्या है। फिर नहीं, लड़का होना चाहिए, लड़का मतलब एक दो लड़के होने चाहिए। जिनके एक दो लड़के हैं उनसे पूछो तो वो बताएंगे कि नहीं नहीं विदेश में होना चाहिए। भाई जिनके बच्चे विदेश में, उनसे पूछो। मतलब आप भौतिक जगत में सबसे बड़ी चीज क्या है? आज महाराज क्या कहते हैं, हमें लगता है कि भौतिक जगत में कुछ चीजें सफरिंग है, दुख है, और कुछ चीजों को हम एंजॉय कर सकते हैं, है ना, कुछ चीजें एंजॉयबल, कुछ सफरिंग है। लेकिन महाराज कह रहे थे एक्चुअल में केवल हमको लगता है कि ये चीज इंजॉयबल है और ये सफरिंग है, एक्चुअल हर चीज सफरिंग। हमको लगता है ये है तो इंजॉयबल है, ऐसा लगता है ना, ये चीज कर रहे हैं तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सफरिंग। तो महाराज क्या बताते हैं, भौतिक जगत का एक पत्थर भी आप उठाएंगे वो दुखालय है। आप इसेंगल चल लीजिए, घुमक के चल लीजिए, सूट पहन लीजिए, लहंगा पहन लीजिए, प्रिंसेस बन जाइए, पानी के अंदर चले जाइए, हवा में उड़ जाइए, 14 प्लेनेटरी सिस्टम में चले जाइए, दुख आलय, आपको वही चीज दुख देगी, कभी सेटिस्फाइड नहीं। हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए बार बार हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि हम लोग दुर्गा के भी अंश नहीं हैं, हम लोग गणेश के भी अंश नहीं हैं, है ना, हम लोग 33 करोड़ देवताओं के अंश नहीं है, हम श्री कृष्ण के अंश हैं। जो जिसका होता है उसके पास रहता है तभी सुखी रह सकता। सिंपल सी बात है ना, कोई भी चीज जिसका है उसके पास रहता है तभी वो सुखी रह सकता है। हम भगवान के हैं और भगवान के पास रहेंगे तभी सुखी। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात समझ में आ गई है? आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं, निष्कर्ष क्या निकला कि यदि हम भगवान की सेवा करते हैं
तो व्यर्थ की मूर्खापूर्ण बातों से अपने आप हम दूर हो जाएंगे, ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक चंचल मन का विक्षोभ होता है, तो चंचल मन का मतलब क्या होता है? देखिए, दो प्रकार के होते हैं चंचल मन। एक होते हैं अवरोध प्रीति, क्या बता रहे हैं? अविरोध प्रीति। और दूसरा होता है विरोध युक्त क्रोध। दोनों चीज क्या है समझ लेते हैं। पहला आता है अविरोध प्रीति, इसका मतलब होता है अनियंत्रित आसक्ति, ना? कि हमें बिना हर चीज से आसक्ति है। ये मेरा घर है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है। विरोध नहीं है, केवल प्रीति है ना। और दूसरा क्या है? जब हम करते हैं विरोध युक्त क्रोध, जिसका अर्थ है हताशा से उत्पन्न हो। भाई, हमने इससे प्रीति की लेकिन वो चीजें हमसे नहीं मिली जो हमने एक्सपेक्ट की थी, तो हताशा हो जाएगी, तो क्रोध होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों चीज, बहुत ज्यादा आसक्ति, ये मेरा है इसलिए प्रीति होनी चाहिए, और नहीं मिला तो क्रोध होना चाहिए, मारी मर्डर ही कर देंगे, ना हमारी हुई नहीं तो किसी को नहीं होगी। ऐसे ही कर रहे हैं ना लोग। तो ये दोनों अवस्थाएं क्या है? गलत। फिर सही अवस्था क्या है? कि जब हम भक्ति युक्त कार्य करते हैं, तो अगर सही है तो भी ठीक है, गलत हुआ तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी भगवान की भक्ति कंटिन्यू। समझ में आ रहा है? तो मन ये दो तरह से आसक्त होता है, एक तो आसक्ति करता है और दूसरा नहीं मिलने पर क्रोध करता है, उस चीज को नष्ट करता है। यही हो रहा है ना दुनिया में। तो ये अनियंत्रित मन की निशानी है। अगर ये दो चीजें हमारे अंदर है, हम बहुत ज्यादा आसक्त हैं, है ना, फिर इसके प्रति बहुत आंसू बहाते रहते हैं, और नहीं मिला तो क्रोध करते हैं, तो ये दोनों चीज अगर हमारी है तो हमारा मन नियंत्रित नहीं है। और मन नियंत्रित क्या है? अच्छा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 भक्ति कर रहे हैं। तब क्या है? हमारा मन क्या है? नियंत्रित। क्लियर हो गया? अनियंत्रित कब है? जब ये दो चीजें हुई। और जब हमारा मन हर परिस्थिति में, हर बुरे अच्छे, बहुत अच्छा समय है ना, बहुत बढ़िया खुशी का माहौल है, तो भी भक्ति नहीं बहुत दुख है तब भी भक्ति नहीं आती। लेकिन दोनों सिचुएशन में भक्त भक्ति करते हैं। हमारा हरे कृष्ण महामंत्र हर जगह यूज होता है। बैंड पार्टी भी है तो हरे कृष्णा करते ना, कोई संस्कार हो, कोई फैमिली प्रोग्राम हो, कुछ हरे, और मृत्यु प्रोग्राम हो वो भी हरे कृष्णा गीता ही पढ़ना। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं जो कर्मवादी होते हैं वो भौतिकतावादी इच्छाओं पर निर्भर होकर इस प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, है ना। तो अविरोध प्रीति कहना। मायावादी के दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों के कर्मों के विश्वास तथा भौतिकतावादी इच्छाओं पर आधारित योजनाओं में विश्वास, अविरोध प्रीति। समान ज्ञानी कर्मी भौतिकतावादी क्या करते हैं? योजनाबद्ध जीवों का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जब भौतिकतावादी की योजना पूर्ण नहीं होती तो युक्तियों को विफल हो जाती है, जिससे उनको क्रोध आता है, जैसे मैंने बताया, है ना। एक तो होता बहुत ज्यादा आसक्ति करते हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरा घर है, ये मेरी बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा है, उससे प्रेम करते हैं, है ना। और उसमें एक बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। दूसरा क्या है? नहीं होने पर, एक्सपेक्टेशन के पूर्ति नहीं होने पर, भाई तुम शादी के पहले तो तुम ऐसे थे अब शादी के बाद तुम ऐसे हो गए, तो फिर क्या होता है? तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्रोध होता है। तो ये दोनों अवस्थाएं मन की गलत है। इसमें क्या करना चाहिए हमें? जब हम भक्ति युक्त तरीके से कंट्रोल करते हैं दोनों दशाओं में, तो मन कंट्रोल। क्लियर हो गया? उसके बाद शरीर का वेग में बताते हैं कि उदर और जनेंद्रियों की आवश्यकताओं तथा शरीर का संबंध देखा जा सकता है। तीनों इंद्रिय प्रकृति के एक सीधी रेखा में, मैंने बताया ना, मुंह वगैरह सब क्या है? सीधी रेखा में। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो पेट हमारा ठीक रहेगा, और पेट ठीक रहेगा तो हमारी जनेंद्रियां ठीक है। हम एलिसिस सेक्स नहीं करते, हम धर्मयुक्त विवाह रह करके रहना, है ना, संस्कार के साथ रहना, ऐसा ही कार्य करते। क्लियर हो गया? जब हम भोजन खाते हैं तो क्या बताते हैं? शरीर अविद्या जाय, जड़े इंद्रिया ताहे काल, जीवे पेले विषय सागरे, तार मते जीवा मती। सुन रहे हैं ना? शरीर अविद्या में है, तार मति में। शरीर अविद्या जाय, जड़े इंद्रिया ताहे काल, है, ताके जेठा कठिन संसार है। इस संसार को जीतना इतना आसान नहीं है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, सुबह महाराज कह रहे थे दुरत्या है, क्योंकि भगवान की है,
माया को लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं हमारा ना बहुत कंट्रोल है भक्ति, हम बहुत, हम पहुंचे हुए महात्मा हैं। त्याग पहुंचे। जैसे अगली बात तो मेरी सुनी नहीं, तो ऐसा लगता है ना। तो ऐसा जो जैसे हमको लगता है हम बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। तो अगर जिस दिन आपको लगता है कि आप नहीं, हम तो माला कर लेते हैं, हम तो प्रसाद खा लेते हैं, हम तो भक्तों का एसोसिएशन कर लेते हैं, जहां आपका गर्व आना शुरू हो रहा है, समझ जाइए आप माया, माया में है। क्योंकि भगवान की शक्ति कैसी है, दैवी, तो जीत पाना इतना आसान नहीं है। दुरत्या वर्ड यूज किया वहाँ। और कैसे जीता जा सकता है, माम एव ये प्रतंजन थे। जब कोई भगवान की शरण गति करता है, तो गोखुर के समान भक्ति में सब चीजें कंट्रोल हो जाती से। आप लोग मत जी मिलते होंगे भक्तों, बाहर के लोग, अरे आप प्याज लहसुन नहीं खाते, आप लोगों को कुछ लगता है क्या, कोई विशेष लगता है आप लोगों को कि प्याज लहसुन नहीं खाते, दारू नहीं पीते, कोई बहुत बड़ी चीज लगती है आप लोगों को? ऐसा नहीं लगता है ना। तो यही सब बातें यहाँ पे बस। भक्ति करने से जो भौतिकतावादी लोगों को बहुत दुष्कर लगती है, भक्ति करने वाले अपने आप को चीजों को करने। कैसे शुरुआत कहाँ से करनी है, जीभ से। भक्ति की शुरुआत कहाँ से करनी है, और जब हम जीभ को दो तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, गाकर और खाकर। हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और प्रसाद खाएंगे, अपने आप बाकी चीजें हो जाएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब भी आप भक्ति शुरू कीजिए, ज्यादा सोचिए, बस रोज जो चीज मिलता जा रहा है लेते जाए भक्ति में। और बच्चों के लिए भी ज्यादा सोचिए मत, जो मिलता जा रहा है उनको रोज भक्ति देते जाए, वो बीज होगा ही, वो बीज पनपे धीरे धीरे, और फिर आपको लर्निंग मिल। लास्ट में यही बताते हैं कि लास्ट में ये बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा भाल नहीं खाना चाहिए और भाल नहीं पहनना चाहिए, बहुत विलासी जीवन नहीं होना चाहिए। भक्तों को भक्ति के नाम पर अर्चा विग्रह को चढ़ा चढ़ा कर, अर्चा विग्रह के नाम पे बहुत चीजें ऑपुलेंस कर 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 नहीं करना चाहिए। सिंपल लिविंग और थिंकिंग हाई। आज हमने बहुत सुंदर पढ़ा जिब्बा बेगम, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। तो आगे हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, पेशामृत ग्रंथ की जय, हृदय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।